नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएम एसएसबी एग्जाम 2024-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के लिए। तो इस वीडियो में हम साइंस के 20 प्रश्नों को देखेंगे जो पीएम एसएसबी एग्जाम में पूछे गए थे 2022 में। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि साइंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम गणित के 30 प्रश्न को बता दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक आपको विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे विज्ञान का पहला सवाल है, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल से प्रभावित किया जाता है तो वह निम्नलिखित में विच्छेदित हो जाता है। तो ऑप्शन में है कॉपर और सल्फेट, कॉपर और सल्फर, कॉपर सल्फाइड और हाइड ऑक्सीजन, उसके बाद कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। कॉपर और सल्फेट सही उत्तर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32 में है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित सावधानियां करें जिससे पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सावधानी अपनाना चाहिए, कौन कौन सा सलाह दिया जाता है। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो देखिए, गाड़ी को सदैव तेज गति से चलाएं, ये तो गलत बात है। जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, ये तो सही है। टायरों को का दाब हमेशा कम रखिए, तो ये देखिए टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, ऐसा सही है। जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति में चलाइए, ये भी सही है। तो इसका मतलब विकल्प 3 जो है ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बल से संबंधित सही कथन पहचानिए। तो बल से संबंधित सही कथन हमें पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता, गलत है। बल के द्वारा किसी वस्तु को अस्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, ये भी गलत है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कितना था? क्वेश्चन नंबर 33। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो यहाँ पे देखिए मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए मिला लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। लुई पास्चर, तो इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। एडवर्ड जेनर, तो ये हो जाएगा चेचक का टीका। रॉबर्ट कोच, तो ये हो जाएगा किनवन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा पेनिसिलिन। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखें। तो सूर्य के दूरी के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नज़दीक में शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जो है बृहस्पति और उसके बाद शनि। तो ऑप्शन डी इसका सही है। फिर से 36 में मिलाने के लिए है और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए मिलाते हैं। थायरॉक्सिन, तो ये हो जाएगा गाइटर। इंसुलिन, तो ये हो जाएगा मधुमेह। एड्रिनलिन, तो ये हो जाएगा तनाव। और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में फिर से मिलाने के लिए है और इसके आधार पर उत्तर देना है। चलिए मिलाते हैं। जुताई का संबंध हल से है, बुआई का संबंध सीड ड्रिल से है, कटाई का संबंध हो जाएगा दरांती से और थ्रेसिंग कंबाइन से। तो इसका मतलब है इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन 38 में है, निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है? तो इसका जो कारण है वो है अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो इसको गर्भ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग करते हैं वह घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
अगला है वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसको आधार पर हमें उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। बात तो सही है। कितना नंबर क्वेश्चन था? 42। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का देख लेते हैं पहले। जीव द्रव में कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए किसका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन उसे संसारित होने से बचाता है, सही है। विद्युत लेपन एक महंगी प्रक्रिया है, ये गलत है। क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है, ये भी सही है। लोहे के डिब्बों पर टीन से लेपन करके उन्हें, ये भी गलत है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए इस तरह से आपको दिया गया है, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि 2022 में इस तरह से पूछा था। तो यहाँ पर देखिए, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, सही है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से मुर्गी मुर्गी का अंडे का निमोचन करती है, गलत है। तो इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस को। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, देखते हैं। ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है, सही है। ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है, ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 47 में क्या पूछा गया है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, सही है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये निम्नीकरणीय पदार्थ है, दिया है अनवीकरणीय। अनिम्नीकरणीय टीन, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं के डिब्बे जैव अनिम, ये सही है। तो इसका मतलब इसका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 47 का तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है, भूकंप पृथ्वी में अचानक कंपन हुआ एक झटका या कंपन होता है, ये सही है। अधिकतर भूकंप पृथ्वी के प्लेट्स की गति के कारण, ये भी सही है। अधिक विनाशकारी भूकंप तीव्रता, ये भी सही है। ये गलत है। तो ऑप्शन ए किसका सही होगा? क्वेश्चन 49 में है, सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन से। और विज्ञान का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री कोण से डाली जाती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो 30 ही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में आपने विज्ञान के सभी प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में सोशल साइंस का प्रश्न लेकर के आएंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें